हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यू प्रश्न, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता साइप्रस किया है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड्स में किस एयरलाइंस ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइंस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, इंडिगो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना का निधन हुआ है वह कौन थी? 95 वर्ष की उम्र में जिन कथक नृत्यांगना का निधन हुआ है वह कुमुदिनी लाखिया थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की थोक मुद्रास्फीति मई 2025 में कितनी रही? भारत की थोक मुद्रास्फीति मई 2025 में 0.39% रही, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया पहल को जून 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए? डिजिटल इंडिया को जून 2025 में 11 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में थल्लिकी बंधन योजना शुरू की गई है? थल्लिकी बंधनम योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, यानी कि 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में सबसे अधिक है? राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित करने वाला राज्य यहाँ पर आपको मेघालय है, यानी कि ये 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 19 मई को मनाया जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस एयरलाइंस को 2025 में सबसे सुरक्षित एयरलाइंस माना गया है? 2025 में सबसे सुरक्षित एयरलाइंस एयर न्यूजीलैंड को माना गया है, यानी कि 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्रांति विकास अभियान शुरू किया गया है? औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्रांति विकास अभियान पंजाब में शुरू किया गया है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? भारत के पास कुल 180 परमाणु हथियार है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आलिया वदी लंकुमेर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, उत्तर कोरिया। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? 15वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, मानेसर, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।